बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम शेर आलम है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय शेरी। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बात की कि हम आपके लिए एक अमेज़ॉन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिससे आप बिल्कुल फ्री में पूरा अमेज़ॉन सीख सकते हैं और आप घर बैठ के अमेज़ॉन पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ई कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या है। अब ई कॉमर्स के अंदर जो है अमेज़ॉन भी आता है, दराज, ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी हैं वो ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स से पहले हम थोड़ा सा कॉमर्स को डिफाइन करते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो या सेल करते हो उसको क्या कहते हैं? उसको कॉमर्स कहते हैं, यानी कि एक तरह बिजनेस या तिजारत इसको कह सकते हैं आप। अब वही काम जो आप फिजिकल करते हैं, अगर वही काम आप इंटरनेट के ज़रिए करें तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ बेच रहे हो या उसको ख़रीद रहे हो, अगर यही काम आप इंटरनेट के ज़रिए करें, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदें या उसको इंटरनेट के ज़रिए बेचें, तो इसको ई कॉमर्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर आते हैं कि ई कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली इनके 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस टाइप इसको कहते हैं, बी टू बी इसको कहते हैं। बी टू बी क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक शॉप है, आप लैपटॉप सेल कर रहे हो, आपकी लैपटॉप की शॉप है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है आप लैपटॉप घर में तो नहीं बनाते। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है और होलसेलर में बल्क में ख़रीदने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 50 पीसेस ख़रीद लिए, 100 पीसेस ख़रीद लिए अपने शॉप के लिए। तो आपके और होलसेलर के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है या जो डीलिंग है वो क्या है? बिज़नेस टू बिज़नेस है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ई-कॉमर्स में दे दूँ तो अली बाबा एक ऐसा वेबसाइट है जो बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो यहाँ पर आपको सिंगल पीस नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ये कह रहे हैं कि अगर आप 50 ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर देंगे हमें तब हम आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ 50 से कम आपको नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं ये आप बल्क में लेते हैं। तो ये जो वेबसाइट है ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट है। अब दूसरी टाइप्स के ऊपर आते हैं जो बिज़नेस टू कस्टमर है, जिसमें अमेज़न, दराज़, ईबे, वॉलमार्ट वगैरह आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़न को ओपन करें, यहाँ पर आप एक चीज़ भी खरीद सकते हैं, यहाँ पर आप 2 चीज़ें भी खरीद सकते हैं एक साथ और 10 भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है 10 पीस लेंगे, 50 पीस लेंगे, इनसे कम नहीं लेंगे। यहाँ पर कस्टमर की मर्ज़ी है, जितना वो चाहते हैं, वो परचेज़ करना चाहते हैं, वो कर सकता है। तो ये है बिज़नेस टू कस्टमर वेबसाइट। अब तीसरी जो है ये कस्टमर टू कस्टमर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर के पास कोई चीज़ है, वो उसको बेचना चाहता है और दूसरी कस्टमर की रिक्वायर्ड है, वो उसे ले ले, तो इसको कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो ओएलएक्स जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, वहाँ पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग होती है। एक कस्टमर जो है चीज़ को सेल करता है और दूसरा जो है वो उसको बाय करता है। तो ये थे ई-कॉमर्स के टाइप्स। अब आते हैं अमेज़न के ऊपर कि व्हाट इज़ अमेज़न? Amazon is the largest online retailer in the world as being as on an online retailer। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जितने भी हमने ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ा, तो जितनी भी वेबसाइट्स है ई-कॉमर्स में सबसे बड़ी जो वेबसाइट है वो कौन सी है? वो अमेज़न की है। अमेज़न अलाउ यू इंडिविजुअल एंड बिज़नेसेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड ऑन इट्स वेबसाइट। अमेज़न जो है इंडिविजुअल को भी कहता है कि आप अमेज़न पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बिज़नेस है, एक ब्रांड है, आप एक ब्रांड को भी अमेज़न इजाज़त देते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट जो है आप अमेज़न पर सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि वाई अमेज़न, कि हमने अमेज़न को ही क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अमेज़न का ग्राफ दिखा रहा हूँ, अमेज़न की जो बिज़नेस ग्राफ है। यहाँ पर देखिए 2011 में जो अमेज़न की बिज़नेस थी वो $48 बिलियन की थी, और अगर 2019 में इसका ग्राफ देखें तो 320 बिलियन को वो टच कर चुका है। यानी कि इसमें इतने जितने भी साल इनके बीच में है, 2011 और 2019 के बीच में, तो इसमें इसकी टोटल जो ग्रोथ है वो 260% है। एंड यहाँ से अगर एक इंटरेस्टेड बात और है कि 2019 में जब कोविड-19 आया, तो सारी जो फिज़िकल मार्केटिंग थी, फिज़िकल शॉपिंग थी, वो सब कुछ बंद थे। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू किया। तो इससे जो यहाँ का अमेज़न का जो ग्राफ है, बिज़नेस ग्राफ है, और ई-कॉमर्स का जो ग्राफ है, वो अगर देखें वो और भी तेज़ी से आगे की तरफ जा चुका है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न कितनी बड़ी मार्केट है और इसमें कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं अमेज़न बिज़नेस मॉडल के ऊपर कि बेसिकली अमेज़न के ऊपर कितने टाइप के बिज़नेसेस हैं। इसमें सबसे पहले जो है प्राइवेट लेबल है, होलसेल है एंड ड्रॉप शिपिंग है।
एंड हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस होगी वो इनसे रिलेटेड होगी। सबसे पहले हम प्राइवेट लेवल शुरू करेंगे कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या होती है, वो किस तरह हम कर सकते हैं और उसके लिए कितनी जो है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, कौन सी मार्केट में जो है आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह होलसेल है, होलसेल किस तरह होती है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को थोड़ा-सा इसके डिटेल में बारे में बताता हूँ कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है एंड ड्रॉप शिपिंग क्या है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हम प्राइवेट लेवल के ऊपर बात करते हैं कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या है। तो बेसिकली प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आप अमेज़न पर एक न्यू ब्रांड लॉन्च करते हो, एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो अमेज़न पर नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये एक प्रोडक्ट है, उसको मैं उठा लेता हूँ, ये प्राइवेट लेवल में बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर जो है मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ, अपना ब्रांड नेम जो है वो रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ जो भी मेरा ब्रांड नेम है, जो मेरी मर्ज़ी है मैं उसको रख सकता हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा-सा चेंजिंग करता हूँ और इसको अमेज़न पर लॉन्च करता हूँ। तो ये एक न्यू प्रोडक्ट जो है अमेज़न पर लॉन्च हो गया। इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबल। इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है मैंने एडवर्टाइज़मेंट भी करनी होती है, सारी चीज़ें इसकी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो वगैरह, ताकि मैं इसको प्रमोट करूँ। अच्छा, अब आते हैं होलसेल के ऊपर कि बेसिकली होलसेल क्या है। प्राइवेट लेवल में क्या था कि हमने एक न्यू ब्रांड लॉन्च करना था। अब यहाँ पर हम न्यू ब्रांड लॉन्च नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़न पर आ गया, ये कोलगेट एक ब्रांड है, मुझे पता है कि कोलगेट ऑलरेडी एक ब्रांड है। मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, मैं उसको कहता हूँ क्या आप मुझे अप्रूवल दे दें, मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ कि मैं आपके प्रोडक्ट जो है अमेज़न पर सेल करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे परमिशन देगा और मैं कोलगेट से ही परचेज़ करूँगा ये प्रोडक्ट। 100 पीसेस 200 पीसेस मैंने इसको परचेज़ किया और मैंने इसको जो है अमेज़न पर लॉन्च किया। यानी कि और ब्रांड के जो है प्रोडक्ट हैं मैंने उसको अमेज़न पर लॉन्च। आते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट देखा अमेज़न पर, जो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने देखा है कि ये यहाँ पर जो है वो $39 पे है और यही प्रोडक्ट जो है किसी और वेबसाइट पे, वॉलमार्ट पे या ईबे पे, शॉपिफ़ाई पे वहाँ पर $20 का है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मैं अमेज़न पर अपलोड कर देता हूँ और जैसे ही मुझे अमेज़न पे ऑर्डर आएगा $40 का या $39 का, तो मैं वही जो मेरे कस्टमर का एड्रेस होगा वही उठाऊँगा और मैं कहाँ पर, जो दूसरा वेबसाइट है, वॉलमार्ट है, ईबे है या जो भी वेबसाइट है, वहाँ पर मैं ऑर्डर जनरेट करूँगा। तो वहाँ पर मुझे कितने का मिलेगा, $20 का, और यहाँ पर मैं कितने का सेल कर रहा हूँ, $40 का। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि अब जो कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा, वो ऑलरेडी जो पैकिंग होगी वो वॉलमार्ट की होगी या ईबे की, किसी और प्लेटफ़ॉर्म की होगी और यहाँ पर उसने कहाँ से जो है मंगवाया था, अमेज़न से। तो अगर कस्टमर ने जो है वो कंप्लेंट किया तो फिर मेरे मसला बन सकता है। अच्छा, तो ये थे सारे अमेज़न के बिज़नेस मॉडल जो थोड़ा-सा मैंने डिटेल में बताया कि बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या होता है, होलसेल क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो है ये हम डिटेल में सबसे पहले हम प्राइवेट लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद हम होलसेल और उसके बाद जो है ड्रॉप शिपिंग। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इन बिज़नेस मॉडल के लिए तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट हो तब आप प्राइवेट लेवल, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो किस तरह जो है वो अमेज़न पर पैसे कमा सकते हैं। तो अब बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, कि बेसिकली अगर आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप प्राइवेट लेवल स्टार्ट करें, होलसेल स्टार्ट करें या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी अमेज़न पर काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अदर बिजनेसमैन फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने अमेज़न कंप्लीट सीखा हुआ है, प्राइवेट लेवल भी, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग सारी कुछ मैंने सीखी है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एक बंदा आ गया, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो अमेज़न पर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन या तो उसके पास अमेज़न की नॉलेज नहीं है या उसके पास टाइम नहीं है कि वो अमेज़न का बिज़नेस जो है वो खुद मैनेज करे। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने लिए जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो हायर करता है। सारा काम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट करता है और पर मंथ जो है वो उसको सैलरी देता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप प्राइवेट लेवल का अकाउंट किसी बिज़नेसमैन के लिए मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो आपको जो है पर मंथ 400 से लेकर $500 वो देंगे। तो इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करता है।
और इसमें खूबसूरत बात ये भी है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी ऑफिस वगैरह काम करने के लिए। आप घर बैठकर अपना काम अपने लैपटॉप के ज़रिए कर सकते हैं, चाहे आपका क्लाइंट यूएसए का है, यूके का है, इवन का पाकिस्तान का भी है, तब भी जो है आप अपनी रिमोट लोकेशन से जो है आप अपना काम पूरा बिज़नेस जो है वो वहाँ से मैनेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्राइवेट लेवल से रिलेटेड होगी। प्राइवेट लेवल जो है हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि बेसिकली प्राइवेट लेवल में क्या-क्या चीज़ें आती है, वो किस तरह हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।